नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त। स्वागत है आपका हमारे चैनल द थिंक एंड राइज पर। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे अद्भुत विषय पर जो हमारे जीवन की हर सांस, हर सोच और हर धड़कन से जुड़ा है। वो है अच्छी भावना के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लाभ। हम सबने सुना है, अच्छी भावना रखो, दूसरों के लिए शुभ सोचो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन भावनाओं का हमारे शरीर और मस्तिष्क पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है? आज विज्ञान भी कहता है सकारात्मक भावनाएं सिर्फ मन को नहीं, शरीर को भी स्वस्थ बनाती हैं। जब हम प्रेम, दया या आभार महसूस करते हैं तो हमारे मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय हो जाता है, जो हमें शांति और संतुलन का एहसास कराता है। वहीं जब हम गुस्सा करते हैं या तनाव में होते हैं तो अमेगदला सक्रिय होता है और शरीर में कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है। यानी कि अच्छी भावना मस्तिष्क को संतुलित रखती है, जबकि नकारात्मक भावना उसे अस्थिर कर देती है। जब आप किसी के लिए शुभ सोचते हैं तो आपका शरीर अपने आप ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन और एंडोर्फिन्स जैसी प्राकृतिक दवाइयां बनाने लगता है। ऑक्सीटोसिन दिल की धड़कन को स्थिर करता है, डोपामाइन आपको खुशी देता है और एंडोर्फिन्स दर्द को कम करते हैं। यानी कि अच्छी भावना अपने आप में एक नेचुरल मेडिसिन है। हार्टमाथ इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने पाया कि जब कोई व्यक्ति आभार या करुणा महसूस करता है तो उसके हृदय की लय एक सुंदर ताल में चलने लगती है। इस अवस्था को कहते हैं हार्ट कोहेरेंस। इस स्थिति में तनाव घटता है, रक्तचाप नियंत्रित रहता है और शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ जाती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोध बताते हैं कि जो लोग क्षमा करना सीख जाते हैं उनकी इम्यून सेल्स यानी प्रतिरक्षा कोशिकाएं अधिक सक्रिय रहती हैं। यानी कि जब हम दूसरों को माफ करते हैं तो सबसे पहले राहत हमें मिलती है। हमारा शरीर खुद को स्वस्थ करने लगता है। पॉजिटिव साइकोलॉजी के जनक डॉक्टर मार्टिन सेलिगमैन कहते हैं, जो व्यक्ति रोज आभार व्यक्त करता है, दूसरों के प्रति दया रखता है और क्षमा करना सीख जाता है, वह न केवल खुश रहता है बल्कि लंबे समय तक मानसिक रूप से स्वस्थ भी रहता है। नींद बेहतर होती है, तनाव घटता है और मन में स्थिरता आती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 75 साल लंबे अध्ययन ने साबित किया कि स्वस्थ रिश्ते और सकारात्मक भावनाएं ही दीर्घायु का सबसे बड़ा रहस्य हैं। प्रेम, करुणा और आभार रखने वाले लोग न केवल ज्यादा जीते हैं बल्कि ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं। और अब विज्ञान के सबसे गहरे स्तर पर, हमारे डीएनए तक, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की डॉक्टर एलिजाबेथ ब्लैकबर्न ने साबित किया कि ध्यान और करुणा जैसी भावनाएं हमारे टेलोमियर्स यानी डीएनए के सुरक्षा कवच को लंबा बनाए रखती हैं। इससे शरीर की उम्र धीमी होती है और बीमारियों से रक्षा मिलती है। यानी कि अच्छी भावना हमें भीतर से जवान रखती है। तो सोचिए दोस्तों, जब विज्ञान भी ये कहता है कि अच्छी भावना शरीर की हर कोशिका को जीवंत कर देती है, तो हमें क्या चुनना चाहिए? क्रोध और नफरत या प्रेम और करुणा? उत्तर साफ है, जीवन में हर परिस्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमारी भावना हमेशा हमारे नियंत्रण में होती है। जब हम किसी के लिए शुभ भावना रखते हैं तो सबसे पहले उसका लाभ हमें ही मिलता है। हमारा मन शांत होता है, शरीर स्वस्थ होता है और जीवन में एक अद्भुत संतुलन आता है। याद रखिए, अच्छी भावना कोई आदर्श नहीं, यह जीवन का विज्ञान है। हर सुबह कुछ क्षण आभार में बिताइए, हर दिन किसी के लिए दया महसूस कीजिए और हर रात स्वयं को क्षमा कीजिए। यकीन मानिए, आपका मन, शरीर और आत्मा तीनों स्वस्थ होने लगेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये संदेश पसंद आया हो तो इसे जरूर साझा करें, क्योंकि जब अच्छी भावनाएं फैलती हैं तो पूरी दुनिया स्वस्थ होती है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को थोड़ा भी बदल दिया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। ऐसे ही और प्रेरणादायक विचारों के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।